राधे राधे सभी भक्तों को। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं राधा रानी और कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ। तो आज देखिए मेरा ये रूटीन। और आज जैसे कि शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो मेरा संतोषी माँ लक्ष्मी माँ का फास्ट डे है। तो सबसे पहले मैं सुबह उठकर अपने कान्हा जी को नहा देती हूँ। लड्डू गोपाल को, जैसे कि आप सबको पता है कि ठंड है, विंटर सीजन है, तो ठंडे पानी से मैं उन्हें अच्छे से नहला दूँगी। सुबह उठ के मैंने उनको जल्दी थोड़ा सा, आज मैंने थोड़ा जल्दी काम किया है क्योंकि मेरा आज फास्ट है। तो सुबह सुबह जल्दी स्नान करके साफ़ सुंदर वस्त्र पहन के उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा का शुरू करती हूँ। तो ये मैं भी अपने कान्हा जी को नहला रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूजा का वर्णन करूँगी, कैसे कैसे मैं संतोषी माँ की स्थापना करती हूँ, संतोषी माँ का व्रत पूजन मैं कैसे कैसे करती हूँ। तो वो सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी अभी। इसके बाद पहले हम अपने कान्हा जी की सेवा पूजा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पूजा एक साथ नहीं हो सकती है मेरी। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी की सेवा करूँगी, उसके बाद फिर मैं संतोषी माँ की करूँगी। तो कान्हा जी को हमने नहला दिया है, अब हमने अच्छे से वस्त्र पहना कर और उन्हें उनकी जो गद्दी होती है मंदिर में ही स्थापित है, उस पर बैठा दिया है। ये रेड वस्त्र हैं कान्हा जी के। लाल वस्त्र मतलब कहते हैं जब बहुत ही प्रेम माने जाते हैं कान्हा जी को, और पीले वस्त्र भी बहुत प्रेम माने जाते हैं। तो ये लाल ऊनी वस्त्र हैं। ठंड ठंड का टाइम है, तो फिर कान्हा जी को भी ठंडी, जिस प्रकार हमें ठंड लगती है उसी प्रकार ही कान्हा जी को भी ठंड लगती है। तो ये कान्हा जी के वस्त्र है, उन्हें हम शॉल भी उड़ा देंगे। उनकी माला भी थी, पता नहीं कहाँ रख दी मेरी बहन ने, वो ये ऐसे काम करती रहती, इधर उधर कर देगी सब चीज़ें। तो इन्हें शॉल भी उड़ा दिया है हमने ताकि इन्हें ठंड ना लगे। अब मैं अपने माता रानी लक्ष्मी की चौकी की स्थापना करती हूँ। एक चौकी हम लेंगे, उसके ऊपर हम लाल कपड़ा बिछा देंगे। फिर मैंने माता रानी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करी है, और साथ में गणेश जी की मूर्ति को भी मैंने स्थापित किया है। और यहाँ पे हम पहले सबसे पहले छोटा सा हवन करेंगे, जिसमें 2 लौंग के जोड़े और 2 घी के बताशे जो हैं उनको हम चढ़ाएँगे सामग्री के रूप में। और चावल की हम छोटी सी ढेरी लगाएँगे माता रानी की मूर्ति के आगे, और उसके ऊपर हम कलश रख देंगे जिसमें जल भरा हो। थोड़ी-सी आप उसमें हल्दी डाल सकते हैं, क्योंकि खाली जल भी नहीं रखा जाता। तो थोड़ी-सी आप उसमें हम हल्दी डाल देंगे, और उसके ऊपर मैंने छोटी-सी प्लेट रखी है, उस पर ही हमने मतलब सोने चांदी का सिक्का बोलते हैं, पर मेरे पास वो है नहीं, तो मैंने ये रुपए ही रखे हैं। और जो भी हमारे पास फूल हैं, वैसे तो लाल फूल प्रिय माने जाते हैं लक्ष्मी जी को, तो इसलिए हमने लाल फूल ही रखे हैं। लाल फूल में मैंने गुलाब रखे हैं, गुलाब थे और कुछ गेंदे वगैरह के फूल थे, तो वो मैंने यूज़ किए थे। तो उन्हीं को मैंने उनके ऊपर भी चढ़ा दिया था, श्री यंत्र पे भी और लक्ष्मी जी के उस पे भी। और अब हम लक्ष्मी जी के तिलक लगा के उनकी पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले हम लक्ष्मी जी को तिलक लगाएँगे, उसके बाद हम गणेश जी, संतोषी माँ को तिलक लगाएँगे। फिर हम श्री यंत्र और अपने सिक्के को भी तिलक लगाएँगे। जैसे कि है, सबसे पहले इन सबकी पूजा अर्चना करेंगे। इनको हम यथाशक्ति भक्ति भाव से इनके पैर छुएँगे, पूजन करेंगे। देन उसके बाद हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। थोड़े से मैंने मावे का भोग लगाया है लक्ष्मी जी को, क्योंकि बाकी प्रसाद हम शाम को ही चढ़ाएँगे, तो इसलिए भी मैंने थोड़े से ही मावे का भोग लगाया है। और सबसे पहले हम श्री यंत्र के पैर छुएँगे, उसके बाद हम माता रानी लक्ष्मी के पैर छुएँगे, उसके बाद फिर हम अपनी कथा पढ़ेंगे आगे की जो भी है। तो मैं सारे फूल से पहले अपने भगवान को चढ़ा देती हूँ, अपनी माता रानी को चढ़ा देती हूँ जो भी फूल है, गणेश जी को भी चढ़ा देती हूँ, जितने भी हमारे पास फूल हैं, और हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे। मैंने ये व्रत मतलब कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर दिया था, और आज मेरे व्रत का तीसरा दिन है। शुक्रवार आज तीसरा पड़ेगा मुझे। और मतलब कि माना जाता है कि ये व्रत रखने से जो भी हमारी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। जो भी हमारी जैसी भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है, तो इसलिए मैंने व्रत रखे हैं। तो चलिए अब हम अपनी कथा का पाठ करते हैं। ये मेरी कथा है जो कि मैंने लक्ष्मी जी की ही ये पुस्तक मानी जाती है, तो उसमें सारी कथा और उनकी आरती वगैरह सब इसमें लिखे होते हैं। तो इससे आप अपनी कथा पढ़ सकते हैं। यदि आप पढ़ नहीं सकते तो आप अपने फ़ोन में चलाकर भी इस कथा को सुन सकते हैं। तो मुझे तो भाई, मैं तो पढ़ ही सकती हूँ खैर। तो इसलिए मैंने फिर अपनी बुक से अपनी कथा पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने भोग लगाया। उसके बाद मैं आरती करती हूँ माता रानी लक्ष्मी की, कि हे माँ, मेरी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करना माँ। और जैसे ही आप सावित्री पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार आप अपने व्रत रखने वाले पर प्रसन्न होना माँ। तो हे माँ, जय माँ लक्ष्मी। उसके बाद शाम का वक्त हो गया भक्तों, और शाम की पूजा देखिए मैंने अलग की है। लड्डू गोपाल जी की और अपने सारे भगवानों की मैंने शाम की अलग पूजा करी है।
और लक्ष्मी जी की मैं अलग पूजा करती हूँ शुक्रवार वाले दिन, जिस दिन मेरा व्रत होता है। तो ये देखिए सारे भगवान विराजमान हैं, संकटमोचन हनुमान हो, माता रानी लक्ष्मी हो, गणेश हो, लड्डू गोपाल हो, खाटू श्याम बाबा हो, विष्णु भगवान हो, भोले बाबा हो, कृष्ण जी हो, राधा जी हो, राम लक्ष्मण जी हो, सारे भगवान हमारे इस मंदिर में विराजमान होते हैं। तो सभी की मैं पूजा अर्चना करती हूँ। उसके बाद मैं लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ, जो कि देखिए मैंने काम लक्ष्मी जी को ये फल चढ़ाया था सेब का। उसके बाद मैंने उनके लिए स्पेशल खीर बनाई है। खीर का हम भोग लगाते हैं शुक्रवार व्रत के दिन। और साथ ही पंजीरी, जिसमें आटे को भूनकर उसमें केला वगैरह मिलाकर और क्या बोलते हैं उसे, केला वगैरह मिलाकर गोला और काजू किशमिश वगैरह जितने भी मावे होते हैं जो जो आपके पास है सब मिलाकर हम इनको भोग लगाएंगे। और साथ ही श्री को फिर से प्रणाम करेंगे, उनके पैर छुएंगे माता रानी के कि हे माँ मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करना माँ, और भोग लगाकर इस व्रत को पूर्ण करेंगे। फिर अगले दिन आपको ये व्रत जो है प्रसाद फिर